समय ही है चक्रधरण और समय ही है पुष्पधरण। पढ़ना है तो पढ़ ले रे बंदे, क्यों सोचे फिर शांत खड़े। प्रिय साथियों, प्रिय स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपका जो इंग्लिश का जो चैप्टर है बार मानस शूटिंग है, इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए खरा उतरेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बार मानस शूटिंग चैप्टर को, द स्पोर्टिंग स्पिरिट। राइटर कह रहे हैं, आई एम ऑलवेज अमेजिंग, मैं हमेशा अचंभे में पड़ जाता हूँ, व्हेन आई हियर पीपल सिंग, जब मैं लोगों को कहते सुनता हूँ, दैट स्पोर्ट क्रिएट्स, खेलों का निर्माण करना गुडविल अच्छा होता है, बिटवीन द नेशंस, राष्ट्रों के मध्य, यानी राष्ट्रों के मध्य खेलों का निर्माण करना अच्छा होता है, एंड दैट इफ ओनली द कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड कुड मीट वन अनदर एट फुटबॉल और क्रिकेट। कह रहे हैं यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट में केवल संसार के मुख्य ही लोग भाग ले सकते हैं और वही जो है अच्छे निर्माण कर सकते हैं। दे वुड हैव नो इनक्लिनेशन, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, टू मीट ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध क्षेत्र में यानी खेल के मैदान में मिलने के लिए। इवन इफ, यहाँ तक कि वन डिड नॉट नो, कोई एक व्यक्ति नहीं जानता, फ्रॉम कंक्रीट एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण है उनके बारे में। द 1936 1936 में ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक खेल थे, फॉर इंस्टेंट पहली बार दैट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए थे, कंटेस्ट लीड टू ऑरिजिन ऑफ हेटेड, जिसमें लड़ाई भी उत्पन्न हुई थी। वन कुड डिड्यूस, हर कोई चीज़ को डिड्यूस कर रहा था, इफ फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स, अपने सामान्य सिद्धांतों के तौर पर। नियरली ऑल द स्पोर्ट्स प्रैक्टिस नॉडेज, हाल ही में अधिकांश खेलों का अभ्यास किया जाता है, आर कम्पिटिटिव, क्योंकि प्रतियोगिता के तौर पर, क्योंकि प्रतियोगिता होती तो अभ्यास तो करना पड़ना ही जरूरी है, ठीक है। यू प्ले टू वाइन, आप खेलते हो जीत के लिए खेलते हो, एंड द गेम हैज़ लिटिल मीनिंग, खेल का एक थोड़ा सा अर्थ बन के रह जाता है, अनलेस यू डू नॉट अटमोस्ट टू वाइन, जब तक आप पूरी कुशलता के साथ जीत के लिए नहीं खेलोगे तो खेल एक छोटा सा अर्थ बन के रह जाता है। यहाँ पर बात करें ऑन द विलेज स्क्रीन, गाँव के हरे भरे मैदान में, वेयर यू पिक अप साइड, जहाँ पर आप साइड लेते हैं, एक तरफा खेलते हैं, एंड नो फीलिंग ऑफ लोकल पैट्रियटिज्म, आपके अंदर वो लोकल पैट्रियटिज्म की जो भावना होती है वो इज इन्वॉल्वड, वो काफ़ी घुली मिली होती है। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, टू प्ले सिंपल, कि साधारण रूप से खेलें, फॉर द फन, मनोरंजन के लिए। जब भी हम सादा खेलते हैं, मनोरंजन के लिए खेलते हैं, तो आनंद के साथ खेलते हैं, तो कैसे भी खेल सकते हैं, सिंपल खेल सकते हैं, सादा खेल सकते हैं, एंड एक्सरसाइज जब हमारी अभ्यास में होती रहती है, जब हम मनोरंजन के खेलेंगे, मनोरंजन के लिए खेलेंगे, तो हमारा अभ्यास भी होता रहता है, एक्सरसाइज होता रहता है। बट एज सून एज, किंतु साथ ही साथ, द क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टिज अराइज, किंतु जो सवाल उठता है एक स्पर्धा का, एक बहस का, तो एज सून एज, साथ ही साथ, यू फील, आप महसूस करते हैं, दैट यू एंड सम लार्जर यूनिट विल बी डिस्क्रेसिड, तो आप बड़ी यूनिट के रूप में डिस्क्रेसिड करते हो, अपमानित होते हो। इट यू लॉस, इफ, अगर तुम खेल में हार जाते हो तो आपका अपमान होता है, झगड़ा होती है। द मोस्ट सेविस कम्बेटिव, ये बहुत ही असभ्यता की बात होती है, इंस्टिंक्ट आर अराउंड, जो उठती है। एनीवन, कोई भी, हु हैज़ प्लेड, खेला हो, कोई भी खेला हो, इवन इन ए स्कूल फुटबॉल, स्कूल के फुटबॉल मैच में, नॉज दिस, तो वो ये बात जानता होगा, कोई भी बंदा हो, अगर वो स्कूल के फुटबॉल मैच में खेला होगा तो ये बात को जानता होगा कि एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्पोर्ट इज फ्रैंकली मिमिक्राई वारफेयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल होता है, स्तर होता है, वहाँ पर मिमिक्राई के तौर पर खेल खेले जाते हैं। व्हाट द सिग्निफिकेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इज नॉट द बिहेवियर ऑफ द प्लेयर्स, इसमें खासकर खिलाड़ियों का जो व्यवहार होता है, बट द एटीट्यूड ऑफ द स्पेक्टेटर्स, खासकर दर्शकों का जो एटीट्यूड होता है वो अलग होता है। एंड बिहाइंड द स्पोर्ट स्पेक्टेटर्स, जो दर्शक होते हैं उनके पीछे का जो नज़रिया होता है, ऑफ द नेशंस, राष्ट्रों के प्रति, हु वर्क देम सेल्फ इनटू फ्यूरियस, वो बड़ी गंभीरता के साथ अपना कार्य करते हैं, ओवर दिस ऑब्जर्व, और काफ़ी कंटेस्ट ओवर होकर के बात करते हैं, एंड सीरियसली, गंभीर होकर के बिलीव, विश्वास भी करते हैं, एट एनी रेट, किसी भी तरह से, फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए,
दैट रनिंग वहाँ पर भगदड़ रहती, जंपिंग कूद फांद रहती, एंड किकिंग ए वॉल और गेंद को ठोकर मारते हैं, आर टेस्टेड ऑफ नेशनल वर्च्यू और राष्ट्र के गुणों को वो जो है एक प्रकार से देखा जाए चेक करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इवन ए लीजरली गेम, ये खेल होता है एक आनंददायक होता है, लाइक क्रिकेट की तरह, यानी क्रिकेट की तरह ये खेल आनंददायक होता है। डिमांडिंग ग्रेस रैदर, वो काफ़ी मतलब इस चीज़ में छूट चाहते हैं, देन स्ट्रेंथ बजाय मेहनत के, कैन कॉज मच इल विल, अपनी इच्छा से अधिक ये कारण बनता है उनका। एज बी सा, जैसा कि हमने देखा इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन में बॉलिंग करते हुए एंड ओवर द रफ टैक्टिस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन के बारे में इस तरह का देखा गया है। टीम दैट विजिटेड इंग्लैंड इन 1921, जिस टीम को 1921 में देखा गया था, फुटबॉल में ए गेम इज इन विच, जिसमें एवरीवन गेट्स हर्ट, जिसमें किसी को भी चोट लग सकती है, एंड एवरी नेशन, प्रत्येक राष्ट्र के चाहे वो हो, हैज़ इट्स ऑन स्टाइल ऑफ प्ले, यानी हर राष्ट्र का खेलने का अपने एक तरीका भी होता है, विच सीम्स अनफेयर, जो कि एक प्रकार देखा जाए अनफेयर, खूबसूरत नहीं होता है, टू फॉरजनर माने विदेशियों के लिए विदेशियों के लिए, इज फॉर रोस्ट, जो अधिक खराब होता है, रोस्ट सबसे ज़्यादा खराब, ऑफ ऑल इज बॉक्सिंग का जो खेल होता है वो सबसे खराब होता है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल, जो कि वास्तव में बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है, साइड्स इन द वर्ल्ड, संसार में, इज ए फाइट बिटवीन वाइट एंड कलर, जो कि खासकर देखा जाए काले और गोरे लोगों की भी जो फाइटिंग होती है बॉक्सिंग के दौरान, बिफोर ए मिक्सड ऑडियंस, जहाँ पर तरह तरह के श्रोतागण बैठे होते हैं, व्हाट ए बॉक्सिंग ऑडियंस, किंतु जो बॉक्सिंग करने वाला जो श्रोता है, इज ऑलवेज डिस्कशन, वो हमेशा झगड़ा करता है, एंड द बिहेवियर ऑफ द वुमेन, खासकर स्त्रियों का जो व्यवहार होता है इस पार्टिकुलर विशेष तौर से इस सच ऐसा होता है, दैट द आर्मी, जो आर्मी होती है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, आर्मी माने सेना होती है, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, डज नॉट अलाउ, उन्हें अनुमति नहीं होनी चाहिए, देम टू अटेंड द कंसिस्ट, इस तरह के, एट एनी रेट, किसी भी तरह से, 2 और 3 ईयर्स, 2 या 3 साल एगो पहले, भेन पीपल गॉड्स, होम गार्ड रखे जाते थे, एंड रेगुलर ट्रूप्स रखे जाते थे, वर होल्डिंग ए बॉक्सिंग टूर्नामेंट, यानी बॉक्सिंग टूर्नामेंट को होल्ड करने के लिए, आई वाज प्लेस्ड ऑन गॉड, उस जगह पर एक गॉड रखा जाता है, एट द डोर, दरवाजे पर, ऑफ दी हाल के, जहाँ पर जो प्रवेश द्वार होता है हाल, वहाँ पर एक गॉड रखा जाता है द्वार पर, विद ऑर्डर टू कीप द वुमेन आउट, उनका आदेश होता है कि स्त्रियों को बाहर रखा जाए। इन इंग्लैंड में द बिट ऑब्सेशन विद स्पोर्ट, जो खेल की बात होती है, इज बैड इन, वो काफ़ी खराब है, बट इवन फारिस पैसेंस, जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, आर अराउज्ड इन योर कंट्रीज, जो कि अपने देश में उड़ती हैं, वेयर गेम्स प्लेइंग, जहाँ खेल खेले जाते हैं। नेशन एलिज्म, राष्ट्रीय के भावना के तौर पर, आर बोथ रिसेंट डेवलपमेंट, वहाँ पर उनका हाल ही में जो दोनों तरीके से उनका डेवलपमेंट विकास होता है इन कंट्रीज़, देशों में, लाइक इंडिया और बर्मा, जैसे भारत और बर्मा के मध्य, इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है, टू एट फुटबॉल मैचेस, खासकर फुटबॉल मैच में, टू हैव स्ट्रॉन्ग कॉर्डन्स, फुटबॉल मैचों में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कॉर्डन्स को रखा जाता है, यानी जो शक्तिशाली रक्षक होते हैं उनको रखा जाता है, ऑफ पुलिस की, टू कीप द क्राउड फ्रॉम इन्वाइटिंग, भीड़ को जो है रोकने के लिए, द फील्ड, मैदान में, इन बर्मा में, आई हैव सीन द स्पोर्टर्स, हमने खिलाड़ियों को, स्पोर्टर्स को देखा है, अब वन साइड ब्रेक, कि वो एक साइड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, थ्रू द पुलिस के, एंड डिसेबल द गोलकीपर ऑफ द अपोजिंग साइड, और अपोजिंग साइड के जो गोलकीपर है उसको भी डिसेबल करते हैं, एट ए क्रिटिकल मोमेंट
बड़ी जटिल तरीके से। दी फर्स्ट बिग, सबसे बड़ी बात यह है कि द फुटबॉल मैच, जो फुटबॉल मैच होता है, दैट वाज प्लेड इन स्पेन, जो स्पेन में खेला गया था अबाउट 15 ईयर्स एगो, लगभग 15 वर्ष पहले स्पेन में जो फुटबॉल खेला गया था 15 साल पहले स्पेन में, लेड टू एन अनकंट्रोलेबल राइट, वहाँ पर काफ़ी अनियंत्रित भीड़ हुई थी। एज सुन एज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द रेवलरी, वहाँ पर काफ़ी विद्रोह की स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली भावनाएँ थीं। आर अराउस्ड, जो भावनाएँ उठी थी वो उपद्रव करने की। द नोशन ऑफ प्लेइंग, इनकी राष्ट्रों के खेलते समय। द गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी खेल जो भी हैं वो रूल के अनुसार ऑलवेज बैनिस्ड, वो हमेशा नहीं खेले जाते हैं, यानी व्यर्थ हो जाते हैं। पीपल वांट टू सी वन साइड, लोग केवल एक ही टीम को, एक ही साइड को देखना चाहते हैं ऑन टॉप पर, एंड द अदर साइड ह्यूमिलेटेड, और दूसरे साइड की वो अवहेलना करते हैं। एंड इंटरवेंशन ऑफ द क्राउड इन मीनिंगलेस, भीड़ जो होती है वो निरर्थक रूप से, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उस तरह के उपद्रव करती है। इवन वेन द स्पेक्टेटर, जहाँ पर जो दर्शक होते हैं, डू नॉट इंटरवेन फिजिकली, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस, वे अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। द गेम बाई चीरिंग, खुशी मना करके, दे आर ऑन साइड, अपनी साइड की, एंड रैटलिंग, और वो खटपट करते हैं अपोजिंग प्लेयर्स, अपोजिंग साइड के खिलाड़ियों के प्रति, विद बूस, हुल्ला बुला करते हैं, एंड इंसल्ट, अपमान करते हैं। सीरियस स्पोर्ट, गंभीर हो करके। आगे कह रहे हैं कि सीरियस होकर के, स्पोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद फेयर प्ले, इस तरह के खेल से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इट इज़ बाउंड अप विद हेटेड, वे घृणा से जुड़ जाते हैं, जिल से, ईर्ष्या से जुड़ जाते हैं, और बोस्टफुलनेस, डिंग मारने से, यानी कि इधर उधर की बात करने से जुड़ जाते हैं। डिस्कार्ड ऑफ ऑल रूल्स, और वो सभी रूलों का उल्लंघन करते हैं। एंड सैडिस्टिक प्लीजर्स इन विटनेस, और अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। वॉयलेंस, हिंसा करते हैं। इन ऑर्डर वर्ड्स, अपने शब्दों में। इट इज़ वार माइनस द शूटिंग, ये एक संघर्ष है। इंस्टीड ऑफ ब्लाबलिंग के बावजूद भी, यानी शोरगुल के बावजूद भी, या अफरा तफरी करने के बावजूद भी, अबाउट ए क्लीन, बड़ी स्वच्छता के साथ, हेल्थी रिवाइवल, जो विद्रोही होते हैं ऑन दी फुटबॉल फील्ड में, एंड द ग्रेट पार्ट प्लेड बाई द ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक खेलों में एक बड़ा हिस्सा खेला जाता है इन ब्रिंगिंग द नोशन टुगेदर, सभी राष्ट्रों के मध्य जो खेला जाता है। इट इज़ मोर यूजफुल, ये बहुत ही उपयोगी बात होती है, टू इंक्वायर, जानकारी के लिए, हाउ एंड भाई, कैसे और क्यों, दिस मॉडर्न कल्चर, इस आधुनिक संस्कृति को, आप स्पोर्ट अराउज, इसको जो है बरकरार रखा जाए। मोस्ट ऑफ दी गेम्स, अधिकांश खेल, बी नाउ प्ले, यानी हम खेलते हैं, अधिकांश खेलों को हम खेलते हैं, आर ऑफ एंशियंट ऑरिजिन, प्राचीन तौर तरीकों पर, एंशियंट मैंने प्राचीन होता है। बट स्पोर्ट डज नॉट सीम टू हैव बीन, किंतु कह रहे हैं बट स्पोर्ट डज नॉट सीम टू हैव बीन टेकन वेरी सीरियसली, खेलों को हम बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिटवीन रोमन टाइम के समय से, एंड द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से, इवन इन द इंग्लिश में पब्लिक स्कूल, खासकर इंग्लिश पब्लिक स्कूल में, द गेम्स कल्चर, जो खेलों की जो संस्कृति होती, डिड नॉट स्टार्ट, वो शुरू ही नहीं होती इंग्लिश के स्कूलों में, टिल द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, यानी कि अंतिम शताब्दी के बाद से। डॉक्टर अर्नोल्ड जनरली रिगार्डेड, डॉक्टर अर्नोल्ड जो है वो इस चीज़ में काफ़ी महत्व देते हैं, एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जो कि आधुनिक पब्लिक स्कूल के संस्थापक थे। पब्लिक स्कूल के। लुकड ऑन गेम्स, वो इस खेलों को देखते थे एज सिंपली, सरल तरीके से, एज वास्ट ऑफ टाइम, वो सोचते थे कि खेलों का में भाग लेना समय को बर्बादी करना है। देन चीफली, तभी मुख्य तौर से इन इंग्लैंड में, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की बात आ रही है, गेम्स वर बिल्ड अप, खेलों को वहाँ पर बनाया गया, खेला गया, इनटू ए हेवली फाइनेंशियल एक्टिविटी, काफ़ी यहाँ पर फाइनेंस भी किया, मतलब खर्च किया गया, पैसा भी खर्च किया गया। कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग, उसको काफ़ी आकर्षक बनाया गया था। वास्ट क्राउड से, काफ़ी संख्या में भीड़ भी मतलब वहाँ पर इकट्ठी होती रहती, ठीक है। एंड राउजिंग सेविस पैसेंस, और जो कुछ असभ्यता की जो भावनाएं वो भी वहाँ पर उठती रहती हैं। एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और एक देश से दूसरे देश के लिए इस तरह की प्रभाव होते रहते हैं।
इट द मोस्ट वॉलेंटली, ये काफ़ी हिंसात्मक होता है, वॉलेंटरी माने हिंसात्मक, कंपेटिव स्पोर्ट, इस तरह के प्रतियोगी जो खेल होते हैं काफ़ी हिंसात्मक होते हैं। फुटबॉल एंड बॉक्सिंग, फुटबॉल और बॉक्सिंग जो खेल हैं दैट हैव स्प्रेड द वाइडेस्ट, जिनका काफ़ी विस्तार हुआ है। देयर कैन नॉट बी मच डाउट, इसमें कोई संदेह की बात अधिक नहीं है। दैट द होल थिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि इज बाउंड, कह रहे हैं इज बाउंड अप विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये सभी राष्ट्र की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। दैट इज विद द लूनेटिक मॉडर्न, लूनेटिक आधुनिकता के तौर पर हैबिट ऑफ द आइडेंटिफाइंग, इसकी इनकी आदत है कि आइडेंटिफाइंग अपनी पहचान बनाना, वन सेल्फ अपने आप में, विद लार्ज पावर यूनिट्स, एक बड़ी संख्या में शक्ति को ग्रहण करके, एंड सीमिंग एवरीथिंग, और हर चीज़ को देख करके, इन टर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेस्टिज, यानी एक प्रतियोगिता के रूप में, आल्सो ऑरिजिनेटेड गेम्स, जिनका खेलों को उत्पत्ति हुई है, आल्सो गेम्स कह रहे हैं आल्सो ऑरिजिनेटेड गेम्स, जो खेलों की उत्पत्ति हुई है, आर मोर लाइकली, वो अधिक पसंद किए जाते हैं, टू फ्लोरिश इन अर्बन कंट्रीज, अर्बन के देशों में इनको अधिक बढ़ावा मिलता है। वेयर द एवरेज ह्यूमन बीइंग लिव्स, जहाँ पर अधिकांशता ह्यूमन कल्याण के लिए, यहाँ पर कह रहे हैं ए सेडेंटरी और एट लीस्ट ए कन्फाइंड लाइफ, इस तरह का जीवन, एंड डज नॉट गेट मच अपॉर्चुनिटी, इनमें अधिक जो है मौका अवसर नहीं मिलते हैं, फॉर क्रिएटिव लेबर, अधिक मेहनत करने के लिए, इन्हें रस्टिक कमिटी आप ही बुआ है, इन्हें ये बुआ है, एक लड़के के तौर पर कमेटी के तौर पर, वो आर यंग मेन वर्क्स ऑफ, जो नौजवान लोग होते हैं कार्य करते हैं, एक गुड डील, काफ़ी मात्रा में, फॉर हिज सरप्लस एनर्जी बाई वॉकिंग, अधिकांश जो लोग होते हैं बड़े होते हैं, वो अपने शरीर को फिट करने के लिए या अपने शरीर में ऊर्जा बरकरार रखने के लिए वो पैदल चलते हैं, बाकायदा पैदल सुबह को चलते हैं, ये बात कह रहे हैं, पैदल चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग या फिर तैराकी में भाग लेते हैं, स्नो वॉलिंग करते हैं, और क्लाइंबिंग, ट्रीज पेड़ों पर चढ़ते हैं, राइडिंग हॉर्स, घोड़ों में सवारी करते हैं, एंड बाई वेरियस स्पोर्ट इन्वॉल्विंग, विभिन्न तरह के खेलों में वो विलुप्त रहते हैं, क्रूलिटी, क्रूरता के साथ, टू एनिमल्स भी क्रूरता दिखाते हैं, सच एज फिशिंग, मछली पकड़ना, कॉक फाइटिंग, मुर्गी लड़ाना, एंड फैरिटिंग फॉर रेट्स, और चूहों को बहस कराना, चूहों में लड़ाई कराना, इन ए बिग टाउन, बड़े बड़े नगरों में, कस्बों में, वन मस्ट इंक्लूड इन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जहाँ बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, इफ़ वन वांट, हर कोई चाहता है, एंड आउटलेट फॉर वंस फिजिकल स्ट्रेंथ को प्राप्त करना, वो आर फॉर वंस सैडिस्टिक इम्पल्स, यानी कि बड़ी दुखदायी भावनाओं को जानने के लिए, गेम्स आर टेकिन सीरियसली इन लंदन, लंदन के में देश में, यानी लंदन जो देश है, लंदन जो शहर है इंग्लैंड का, वहाँ पर खेलों को बड़ी सीरियसली से लिया जाता है, गंभीरता से लिया जाता है, एंड न्यूयॉर्क में, एंड दे वर टेकिन सीरियसली, उनको बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। रोम एंड बाइजेंटियम, रोम और बाइजेंटियम जो देश हैं, इन द मिडिल एज, मध्य युग से, दे वर प्लेड, वहाँ पर इस तरह के खेल खेले जाते हैं, एंड प्रोबेबली प्लेड विद मच फिजिकली ब्रूटैलिटी, वे अधिक भौतिक रूप से खेलते हैं क्योंकि अपने शरीर को भौतिक स्वास्थ्य सही करने के लिए, बट दे वर नॉट मिक्सड अप विद पॉलिटिक्स, वे राजनीति से जुड़े नहीं होते, नॉर ए कॉज ऑफ ग्रुप ऑफ हेटेड, और ना ही वे घृणा के समूह से जुड़े होते हैं। इफ़ यू वांटेड टू ऐड द वास्ट फंड, अगर आप अधिक पैसा जुटाना चाहते हो, आप विल सेटिंग इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट, तो आप संसार के तमाम गतिविधियों में भाग लेते हैं, यू कुड हार्डली टू डू, आप मुश्किल से ऐसा कर पाते हैं, बेटर, अधिक अच्छा, देन बाई ए सीरीज ऑफ फुटबॉल मैचेस, यानी गंभीर रूप से फुटबॉल मैचों के द्वारा, बिटवीन जियोस एंड अरब्स, जियो और अरब के बीच, जर्मन्स एंड जेस्टिस, जर्मन और जेसन्स, इंडियंस भारतीय, एंड ब्रिटिश रशियन, रूस के लोग, पोल्स एंड इटालियंस एंड यूगोस्लावियास, इस मैचेस टू बी बातचीत मैंने देखे जाते हैं बाई ए मिक्सड ऑडियंस, घुले मिले श्रोताओं के द्वारा, आप 1 मिलियन स्पेक्टेटर, जहाँ पर 1 लाख दर्शक होते हैं। आई डू नॉट, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स वास्तव में सजेस्ट जो सुझाव मिलता है, दैट स्पोर्ट इज वन ऑफ द मेन कॉज
इंटरनेशनल, जो खेल होता है वह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय कारण होता है। रिवाइवल माने विद्रोह करने का। बिग स्केल, बड़े पैमाने पर। स्पोर्ट इज इटसेल्फ, स्पोर्ट जो खेल होता है अपने आप में एक खेल होता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। मेरली, खुल करके। अनदर अफेक्ट, जो दूसरे का प्रभाव होता है। आप दी कॉज दैट हैव प्रोड्यूस्ड नेशनलिज्म, क्योंकि उसमें जो राष्ट्र की भावना होती है वो उत्पन्न होती हैं। स्टिल, फिर भी। यू डू मेक थिंग्स रोज, फिर भी तुम उन चीज़ों को खराब कर लेते हो। बाई सेंडिंग फॉर ए टीम ऑफ 11 मेन, यानी टीम में 11 आदमी होने के बावजूद भी, खिलाड़ी होने के बावजूद भी। एवेलिडेड एज ए नेशनल चैम्पियंस, और आप एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चैंपियन के तौर पर बनना चाहते हैं। करें यहाँ पर टू डू बैटल अगेंस्ट सम रिवाइवल टीम, और यहाँ पर जो है एक विद्रोही टीम के सम्मुख आकर के वहाँ पर बैटल के तौर पर संघर्ष करते हैं। एंड अलाइंग, और अनुमति देते हैं, इट टू बी फेल्ट ऑन ऑल साइड्स, कि आप सभी तरह से इस चीज़ को महसूस करें। दैट विचएवर, जो कुछ भी नेशंस माने राष्ट्र का, इज डिफीटेड माने पराजित होता है, विल लॉस फेस, अगर जो भी राष्ट्र पराजित होता है, यानी डिफीट माने पराजित होना है, हार जाना, विल लॉस फेस, वो अपने चेहरे को छुपाता है। कहने मतलब जो राष्ट्र या जो खिलाड़ी, जो टीम हार जाती है वो अपने चेहरे को छुपाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका स्पेशल लेक्चर रहा जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, जो कि आपके सिलेबस में से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, पढ़ें। थैंक्स।